जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने अगर आप आने वाले अगले दिनों में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको बता दूं, माता रानी जी के दरबार में आपको डोरमेट्री लेना है तो डोरमेट्री की जो बुकिंग होती है ना, वो 2 महीने पहले करवानी होती है। मतलब अभी आज जुलाई लगा हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग ओपन होती है और लगभग 10:30 बजे तक सारी बुकिंग फुल हो जाती है। तो आपको अगर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो उसके लिए 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। अक्टूबर महीने की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। 10 बजे बुकिंग ओपन होगी, 10:30 बजे बुकिंग फुल हो जाएगी। मतलब सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर महीने में माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप नवरात्रों में आ रहे हैं तो 1 अगस्त को सुबह 10 बजे अपनी बुकिंग कर लीजिएगा। बात करें अभी की, तो जुलाई महीने में माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा रहेगा? देखिए, हल्की हल्की बारिश आपको कभी कभी देखने को मिल सकती है। भीड़ आपको कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगस्त महीने में भी आपको थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है, भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हल्की, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है, कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्री धर्मशाला दुर्गा भवन के अंदर आपको मिल जाएगी। फ्री धर्मशाला के अंदर आप रुक सकते हैं। धर्मशाला रात को 8 और 9 बजे के बाद खुलती है। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री गद्दे की सुविधा मिलती है, फ्री वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाती है, लॉक रूम भी आपको मिल जाते हैं। क्लॉक रूम आपको मिलेगा, लॉकर मिलेगा, मतलब उसको ताला लगाने के लिए ताला आपके पास होना चाहिए, आपको ताला नहीं मिलेगा। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में आप बैठना चाहते हैं तो देखिए, वैसे तो अटका आरती में बैठने के लिए आपको 2000 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। माता रानी जी की अटका आरती जो कि श्रद्धा MH1 चैनल पर लाइव आती है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर होती है और शाम की अटका आरती 7:20 पर होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको सुबह की अटका आरती में बैठना है तो सुबह की अटका आरती 6:20 पर शुरू होगी। तो आपको क्या करना है, 5:20 पर या 5:20 से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद आप 3 नंबर गेट, जहाँ पर स्काई वॉक की एंट्री होती है, 3 नंबर गेट, वहाँ पर लाइन में जाकर खड़े हो जाएं। आपको खड़े होना है, वहाँ पर आगे जाना नहीं है, आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएं। लगभग 5:30 बजे गेट को बंद कर दिया जाएगा। जब गेट बंद होगा, बंद होने के बाद जो सबसे पहले आगे 50 भक्त खड़े होंगे, ध्यान से सुनिए, जो 50 पहले भक्त खड़े होंगे लाइन बंद होने के बाद, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा, जहां पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। नारियल प्रांगण में नहीं, नारियल प्रांगण के ऊपर जो मेन आरती हॉल है, आपको वहां बिठाया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको शाम की अटका आरती में बैठना है तो शाम को भी आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको 3 नंबर गेट पर पहुंच जाना है। सारा सामान लॉकर में जमा करवा दे। किसी भी तरह का कोई भी सामान अगर आपके पास पाया गया तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आप अटका आरती में नहीं बैठ सकते। सामान मतलब कुछ भी सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, कोई भी सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। मोबाइल, कैमरा, किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है। आप अपने साथ पैसे, प्रसाद ले जा सकते हैं। काफी सारी हमारी दीदी के कमेंट आते हैं, वो पूछती हैं कि हमने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या हम वो ले जा सकते हैं या उनको भी लॉकर में जमा कराना होगा? तो देखिए, जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है वो ले जा सकते हैं, उसको आपको लॉकर में जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेडीज का जो पर्स होता है, जेंट्स का जो पर्स होता है, लेदर का पर्स, वो नहीं जाएगा। मतलब आप प्रसाद और पैसे ले जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। मेरी बताई जानकारी से अगर आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप बाद में हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि आपकी वीडियो देखकर हमें पता चला और हमें अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी जी के दरबार में देखिए, प्राचीन गुफा है जो कि हर साल 14 जनवरी को ओपन होती है और लगभग फरवरी एंड में प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं तो आप 14 जनवरी से फरवरी महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। इस बीच आपको प्राचीन गुफा से दर्शन तो होंगे और आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको उससे पहले प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं तो जहां मैं अभी बैठा हूं दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर, यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से डिजिटल प्राचीन गुफा के दर्शन करने की व्यवस्था की गई है।
आप यहाँ पर 3D में माता रानी जी की प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे भाई आपको मिलेंगे, आप इनको बोल सकते हैं कि हमें प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं, जिसके लिए आपको 101 रुपए देने होते हैं, जिसकी पेमेंट ऑनलाइन करनी होती है। और ये 101 रुपए भी माता रानी जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन आप पेमेंट करने, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मैं गारंटी से कहता हूँ, जब आप ये डिजिटल दर्शन करेंगे ना प्राचीन गुफा के, तो आपको ऐसा लगेगा पत्थर मुझे लगने वाला है, पानी में मैं भीग गया, सामने माता रानी जी के दर्शन होंगे, मतलब आपके हाथ पैर हिलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सच में आप माता रानी जी की गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, मैं आपको हाथ जोड़कर कहूंगा, आप यहाँ पर आकर दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर यहाँ माता रानी जी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा के 3D रूप में दर्शन जरूर करें। किसी तरह की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। माता रानी जी की जो यात्रा है बाणगंगा से शुरू होती है। बाणगंगा, जहां से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको अपना जितने भी मेंबर आप माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को अपना RFID कार्ड ले लेना है। RFID कार्ड ये एक कार्ड होता है, इस कार्ड के बिना आप माता रानी जी की यात्रा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फ्री मिलता है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। काफी सारे भक्त ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक कर लेते हैं और यात्रा पर्ची लेकर वो बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंच जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि RFID कार्ड उनके पास है नहीं और उनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए आप RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे, नहीं तो आपको वापस कटरा जाना पड़ेगा और कटरा बस स्टैंड के अंदर यात्रा पर्ची काउंटर है, वहां से RFID कार्ड लेना पड़ेगा, फिर आप वापस बाणगंगा मेन द्वार पर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर भी यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है, आप वहां से भी RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अगर आपको रात को यात्रा करनी है तो रात को 10 बजे से पहले अपना RFID कार्ड ले लें। RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। माता रानी जी की यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा है, एक साइड की 12 किलोमीटर की यात्रा है। आप 12 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में। आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं, आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। 1250 रुपए एक आदमी के हैं। आप अगर 2 आदमी हैं तो आपको अलग अलग 2 घोड़े करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। ध्यान रखें, आपने जब हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है, टिकट बुक करते समय जो स्लॉट आपको मिला है, जितने बजे का स्लॉट है, आपको उससे 10 मिनट पहले हेलीपैड पर पहुंचना होगा और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और हेलीकॉप्टर की जो आपने टिकट बुक की है उसकी स्लिप अपने साथ जरूर रखें। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, आपका जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ कर जाएगा तो आपको हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप बैटरी कार से यात्रा करते हैं तो बैटरी कार कटरा से माता रानी जी के भवन तक नहीं चलती है। काफी सारे भक्तों के मन में ये डाउट रहता है कि बैटरी कार जो है ना, कटरा से सीधे माता रानी जी के भवन तक चलती है। आपको बता दें, बैटरी कार अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक चलती है, जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप हैं तो ही आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी। अगर आप किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तो आप काउंटर पर जाकर बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। बैटरी कार की टिकट लेने में आपको कितना समय लगेगा ये तो डिपेंड करता है कि बैटरी कार काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, हल्की सी बारिश होती है, वो हमें कमेंट करते हैं कि बारिश में पत्थर गिर गए हैं, पहाड़ गिर गए हैं, क्या यात्रा बंद हो गई है? तो देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। माता रानी जी की यात्रा कभी बंद नहीं होती है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। कभी कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से हेमकोटी वाले मार्ग को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ हेमकोटी वाला मार्ग बंद होता है। अर्धकुंवारी से आप जो हाथी मत्था वाला मार्ग है वहां से होते हुए माता रानी जी के भवन तक आ सकते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि माता रानी जी की यात्रा कभी बंद होती है। माता रानी जी की यात्रा कभी बंद नहीं होती है।
24 घंटे 365 दिन माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। तो आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।